आज अपनी इस सीरीज़ में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज़ की एक बहुत ही ख़ास प्रॉब्लम के बारे में, जिसके बारे में सभी पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। तभी वो नवजात शिशु की हेल्प कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस प्रॉब्लम का नाम है NLD ब्लॉक, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक। ये समस्या बच्चों में पैदाइश पे ही पाई जाती है, कुछ बच्चों में पाई जाती है, जिसमें कि बच्चे की आँख में शुरू से ही पानी आने की समस्या, वाटरिंग होने की समस्या पाई जाती है। फिर यदि ये प्रॉब्लम ठीक ना हो तो धीरे धीरे ये पानी चिपचिपा हो जाता है और बाद में तो डिस्चार्ज से आँखें चिपकने भी लग जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक की समस्या समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता क्या है। ये हम सबकी आँख है, सामान्य आँख। आँख में नाक की तरफ ऊपरी और निचली पलक में एक एक छेद होता है, जहाँ से एक पाइपलाइन जाती है। ये दोनों पाइपलाइन यहाँ जाके मिल जाती हैं और फिर ये इस डक्ट में खुलती हैं। इस डक्ट का निचला हिस्सा हमारे नाक में खुलता है। हमारी आँख में बनने वाला जितना भी पानी होता है, उसमें से जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर न छलके, इसलिए वो यहाँ से होता हुआ नाक में चला जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये पूरा पैसेज ओपन होता है, बट यहाँ पे ब्लॉक रह जाता है, तो फिर ये आँख के पानी को नाक तक नहीं पहुँचा पाता। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं NLD ब्लॉक, और ये पाइप सारी भर जाती है आँख के पानी से, और फिर यदि ये ज़्यादा दिन तक ब्लॉक रहे तो इसमें कीटाणु पनपने लग जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाती है और बच्चे की आंखों से पानी बाहर गिरने लग जाता है। तो दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता क्या है और इसमें ब्लॉक कहाँ होता है। तो सभी पेरेंट्स को जब उनके यहाँ बेबी बॉर्न होता है तो ये ध्यान देना होता है कि क्या उस बच्चे की आँख से ज़्यादा पानी बाहर तो नहीं बह रहा, या उसकी आँखों में डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, या उसकी आँखें सोने के बाद चिपक तो नहीं जाती। ऐसी हालत होने पे तुरंत बेबी को आई स्पेशलिस्ट को चेक करा देना चाहिए। इनिशियल स्टेजेस में अगर बेबी हमारे पास आ जाते हैं तो इस कंडीशन का इलाज एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और मसाज करने से हो जाता है। हालांकि इसमें समय लगता है, कुछ कुछ बेबीज़ में 6 से 9 महीने लग जाते हैं मसाज और एंटीबायोटिक से ठीक होने में। मसाज करना यूँ तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, जिसे मैं आपको बता सकता हूँ कि हम यहाँ से प्रेस करके और नीचे की तरह करते हैं। लेकिन जब आप बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताएंगे, ताकि आप ठीक से मसाज करें और वो इफ़ेक्टिव भी हो। यदि बच्चे को मसाज करते हुए और एंटीबायोटिक यूज़ करते हुए 6 to 9 मंथ्स हो गए हैं और उसके बावजूद भी ये रास्ता नहीं खुलता और बच्चे की परेशानी बनी रहती है, तो फिर इसमें एक प्रोसीजर करना पड़ता है जिसे सिरिंजिंग एंड प्रोबिंग बोलते हैं। इसमें बच्चे को बेहोश करके फिर यही रास्ते में सलाई डाल के उस रास्ते को खोला जाता है। यदि सलाई भी डालनी है तो वो भी बच्चे के 1 से 1.5 साल की उम्र होने तक के बीच बीच में डाल लेनी चाहिए। देर होने पे सलाई डालने वाला प्रोसीजर भी फिर इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के यही 2 ऑथेंटिक मेथड्स हैं जो इफ़ेक्टिव भी हैं। शुरू में मसाज और एंटीबायोटिक, और यदि उससे ना हो तो फिर सलाई डाल के ठीक करना, जिसे सिरिंजिंग और प्रोबिंग कहते हैं। हालांकि हमारे पास आने वाले बहुत सारे मरीज़ घर पे ही बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद आते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत माना जाता है कि बच्चे की कोई भी आँख की प्रॉब्लम हो तो उसमें सुरमा या काजल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो ठीक हो जाएगी। ये सत्य नहीं है। सही बात तो ये है कि नवजात शिशु में यदि हम काजल या सुरमा डालते हैं तो वो उसकी आँखों में इन्फेक्शन करने का एक कारण बन सकता है। NLD ब्लॉक या आँख से पानी आना तो बंद होगा नहीं।
कुछ कुछ घरों में तो बच्चों की आँखों में शहद या देसी घी तक डालने का रिवाज है। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, इससे आपके ही बच्चे की आँखों को नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि जैसे ही आप देखें कि बच्चे की आँख में पानी आता है, उसे तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं और वहाँ से इलाज कराएं। ये तकनीक बहुत ही इफ़ेक्टिव है यदि हम सब इनिशियल स्टेज में करते हैं। यदि बच्चे को देर से हमारे पास लाया जाता है तो फिर मामला लंबा खिंच जाता है और उसमें कभी कभी बच्चों में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके बच्चे में इस तरह की समस्या पाई जाती है तो आप उसके लिए तुरंत ही मेडिकल हेल्प लेंगे और उसे घर पे ठीक होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। थैंक यू। हमारा अगला टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे, और वो है शुगर से होने वाले आँख के नुकसान की, जिसे हमारी भाषा में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस भी कम है और लोग आमतौर पर लापरवाही करते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।